जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज रेवाड़ी भास्कर से। यहाँ पर मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने दोस्तों बैठक में उठाई है मांग। जी हाँ दोस्तों, 10 माह की बजाय 12 महीने का दोस्तों वेतन दिया जाए और इनकी मांगों पर गौर किया जाए, वरना 26 को करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, मिड डे मील कर्मचारी, जैसा कि आप लोगों को पता है, सरकारी स्कूलों की छुट्टियां चली हुई हैं, तो छुट्टियों के दौरान दोस्तों इनको पैसा नहीं दिया जाता है। अब सर्दी की छुट्टियां भी होती हैं तो फिर गर्मी की छुट्टियां भी होती हैं, तो इस वजह से इनको दोस्तों 12 में से मात्र 10 महीने का वेतन इनको दिया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर मांग उठाई है कि इनको पूरा वेतन दिया जाए, पूरे साल का वेतन दिया जाए। 2 महीने ये कहाँ जाएंगे, इनको काम भी नहीं मिलता है। तो इन्होंने यहाँ पर दोस्तों पूरे साल का वेतन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है रेवाड़ी में मिड डे मील कर्मचारियों ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यमुनानगर से खबर है, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल को दिया थर्मल कर्मचारियों ने कौशल समस्या संबंधी ज्ञापन। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगभग काफ़ी दिन इनको हो गए हैं, 45-46 दिन इनको हो गए हैं धरने पर बैठे हुए। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ कौशल रोजगार निगम में नाम शामिल करवाने की मांग को लेकर तो अब इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो स्कूल शिक्षा मंत्री है उनको ज्ञापन सौंपा है, उनके सामने अपना दर्द सुनाया है, अपनी मांग उठाई है और इनको आश्वासन दिया गया है मंत्री साहब की तरफ से कि इनकी समस्याओं का समाधान करवाने का वो पूरा एक तरह से कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जल्द करवाया जाएगा समाधान, कर्मचारियों में जागी है उम्मीद। तो यहाँ पर हालांकि वो कई बार पहले भी इस तरह के कदम उठा चुके हैं, लेकिन अब तक आश्वासन ही इनको मिले हैं, समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। नारायणगढ़ अंबाला से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर सचिव ने सौंपी एग्रीमेंट की कॉपी, बोले ठेकेदार के पास जाओ। जी दोस्तों, नगर पालिका जो कर्मचारी हैं, बता दें यहाँ पर आप लोगों को, डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी हैं, उस समय पर सैलरी देने की मांग को लेकर दोस्तों प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको समय पर सैलरी दी जाए, हर महीने सैलरी दी जाए, इस तरह की मांगों को लेकर दोस्तों प्रदर्शन कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर जो नगर पालिका है दोस्तों अधिकारियों से एग्रीमेंट की कॉपी मांगी थी, यानी कि ठेकेदार और जो नगर पालिका उसके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, किसके तहत, किन नियम शर्तों के तहत दोस्तों ठेकेदार को ठेका दिया गया है, उनकी कॉपी लंबे संघर्ष के बाद इन्हें मिल तो गई है। लेकिन यहाँ पर जो नगर पालिका सचिव हैं उनकी तरफ से यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि उनका जो व्यवहार है वो संतोषजनक यहाँ पर नहीं है। कर्मचारियों के प्रति बताया गया है कि ठीक है, जो है एक तरह से उसकी कॉपी देकर, एग्रीमेंट की कॉपी देकर इनको जवाब, सीधा सा जवाब दे दिया गया सचिव के द्वारा कि ये लीजिए कॉपी और जाइए ठेकेदार के पास। तो दूसरी तरफ अगर बता दें आप लोगों को, तो इनके जवाब से ही पता चल रहा है कि वो कितना इस बात से नाराज़ हैं। भाई वो इस तरह की चीज़ों से खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाराज होने की बजाय उनको ठेकेदार पर दबाव डालना चाहिए ताकि वो कर्मचारियों के पक्ष में दोस्तों जो है उनके पक्ष में काम कर सके, उनको समय पर सैलरी दे सके, समय पर हर महीने उनका वेतन जारी कर सके। लेकिन समस्या कहाँ से शुरू होती है, जब अधिकारी ही ठेकेदारों के फेवर में बोलने लगते हैं, न कि कर्मचारियों के फेवर में। अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो दोस्तों अधिकारियों पर दबाव आता है, न कि ठेकेदार पर ज़्यादा। जब अधिकारियों पर दबाव आता है तब वो ठेकेदार पर दबाव डालते हैं, इस तरह से प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर जब अधिकारी ही कोई एक तरह से कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है तो ठेकेदार क्यों कदम उठाएगा। तो यहाँ पर कर्मचारियों ने जब सवाल पूछा कि अब ठेकेदार के पास अगर चले भी जाएं इस एग्रीमेंट की कॉपी को लेकर, तो वेतन दिलवाने व श्रम कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो जाहिर ही बात है नगर पालिका के जो अधिकारी है उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि ठेका तो उन्हीं ने दिया है जो ठेकेदार को। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग को जो यह नगर पालिका वाले के जो अधिकारी हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं, तो आप लोगों को लेबर कमिश्नर को भी शिकायत करनी चाहिए इस एग्रीमेंट की कॉपी लगाकर। साथ में दोस्तों सीएमओ ऑफिस और जो विभागीय मंत्री हैं उनके पास भी एक कॉपी भेजकर इनकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि ऐसे अधिकारियों को जवाब देने का तो कम से कम थोड़ा सा लहजा आ जाए, भाई कर्मचारियों के फेवर में कैसे जवाब दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दादरी सिटी से खबर है, सफाई कर्मचारियों के वेतन से काटे जा रहे हैं ईएसआई के पैसे, आज तक नहीं बना है कार्ड। जी दोस्तों, साल 2014 से और अब 2023 चला हुआ है तो निरंतर पैसे कट रहे हैं ईएसआई के नाम पर, लेकिन दोस्तों आज तक इनको कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। तो कर्मचारी इसी से नाराज थे। तो यहाँ पर कर्मचारियों ने बताया है कि किस तरह से जब भी ये आवाज़ उठाते हैं तो इनको दोस्तों एक तरह से बहला फुसला कर इनको संतुष्ट करके भेज दिया जाता है, कोई भी जवाब देकर, लेकिन ईएसआई कार्ड जारी नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर मामला संज्ञान में आया है, सभी कर्मचारियों ने मिलकर आवाज़ उठाई है, तो अब आदेश दिए गए हैं कि इनके जल्द से जल्द ईएसआई कार्ड जारी किए जाएं। तो ये कर्मचारियों का हक है, जब उनकी सैलरी से पैसे कट रहे हैं तो कार्ड जारी करना चाहिए विभाग को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए भिवानी भास्कर से खबर है,
पार्ट टाइम कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में समायोजित करने की योजना का विरोध। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि 1-2 दिन पहले की ही बात है, हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी अलग से स्पेशल। जो स्कूलों में काम कर रहे हैं पार्ट टाइम कर्मचारी सरकारी स्कूलों में, उनको कौशल रोजगार निगम के तहत दोस्तों लाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उसमें जोड़ेंगे नहीं, उसके तहत वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके तहत जो भी टोटल वेतन बनता है, फिर इनका जो पार्ट टाइम कर्मचारी जो टाइम है जैसे 5 घंटे फिक्स किया गया है, तो उसके हिसाब से जो भी सैलरी बनेगी वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्मचारी से संतुष्ट नहीं है, इससे खुश नहीं है। कर्मचारी चाहते हैं कि इनको सीधा पक्का किया जाए, क्योंकि इनकी लंबी सेवाएं हो चुकी हैं। काफ़ी सालों से कर्मचारी काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, और वो इंतजार कर रहे थे कि इनको भी पक्का करने की सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी। लेकिन सरकार है कि इनको कौशल रोजगार निगम में समायोजित करने की योजना बना रही है, जिससे कर्मचारी यहाँ पर नाराज हो गए हैं और वो कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। सरकार की इस मंशा को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, तो यहाँ पर इसी बात को लेकर यहाँ पर ये बैठक कर रहे हैं। पंचकुला से देख लीजिए, यूनियन की मासिक मीटिंग में कर्मचारियों ने मांगे बताई, सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। जी दोस्तों, हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन से संबंधित कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने यहाँ पर बताया है कई बार मांगों के समाधान को लेकर कर्मचारी मिल चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी शेष मांगे हैं जिन पर दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एलटीसी देने की यहाँ पर कर्मचारी मांग कर रहे हैं, समान काम समान वेतन दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को बकाया सैलरी दिया जाए, और यहाँ पर बताया गया है फील्ड में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जाए। तो इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। 15 महीने से इनको दोस्तों जो साबुन, तेल, पानी, बैटरी वगैरह का जो भी पैसा मिलता है, जो इनको जिनका हक बनता है, जो सुविधाएं, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर मांगी हैं। पंचकुला में कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर आगे बढ़ते हैं। पंचकुला भास्कर से ही खबर है, बजट फाइल अटकी है। 150 से ज़्यादा हेल्थ वर्करों को यहाँ पर न तो सैंक्शन मिली है और न ही 2 महीने की सैलरी मिली है। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अलग स्कीमों के तहत लगे हुए लगभग 150 कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जिन्हें साल 2023-24 के लिए अभी तक सैंक्शन तक नहीं मिली है। ऐसे में कर्मचारियों को डर सता रहा है कि उनकी नौकरी न चली जाए। तो कर्मचारी यहाँ पर दोस्तों आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी सैलरी जारी की जाए और इनका दोस्तों कार्यकाल भी बढ़ाया जाए। कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो यहाँ पर बताया गया है, पंचकुला में IPHS के तहत 60 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का मामला कोर्ट में चला हुआ है। देखिएगा यहाँ पर ये स्पेशल समझने वाली चीज़ है, कैसे काम चल रहे हैं विभागों में। ठीक है, कर्मचारियों के मुताबिक कोर्ट की तरफ से इनके जो है केस को स्टे मिली हुई है। इसके बाद IPHS के तहत कर्मचारी की एक स्कीम है। ठीक है, इसके तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, सिविल सर्जन ऑफिस से 31 मार्च 2023 को स्टेट बजट के तहत, ठीक है, स्टेट बजट के तहत दोस्तों साल 2023-24 का अनुबंध आगे बढ़ा दिया गया। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, स्टेट बजट के तहत तो दोस्तों इनका 1 साल का कार्यकाल तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जब सैलरी नहीं मिली तो ये बात सामने आई कि इन्हें सैलरी स्टेट बजट से नहीं दी जा सकती। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बजट से कार्यकाल तो बढ़ा दिया, लेकिन जब सैलरी देने की बात आई तो पता चला कि इनको स्टेट बजट से सैलरी ही नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो है चीज़ों को अच्छे से स्टडी उनकी नहीं करते हैं, भाई किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसी को लेकर यहाँ पर कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री साहब से भी मिले थे। तो क्या हालात हैं आप लोग देख पा रहे हैं। हिसार से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर कर्मचारियों ने मीटिंग कर सरकार से समय अवधि बढ़ाने की है मांग। जी दोस्तों, शिवानी मंडी से खबर ली गई है। यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत स्थानीय यहाँ पर अंची देवी नागरिक अस्पताल में दोस्तों कार्यरत कर्मचारियों ने मीटिंग कर समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। इनका ही दोस्तों यहाँ पर बता दें कार्यकाल समाप्त हो चुका है 31 मई को। जी हाँ दोस्तों, अब जून चला हुआ है तो 31 मई को इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो इस जो है मेडिकल में 55 कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। 11 दिन इनको बीत गए हैं, अब तक इनके कार्यकाल बढ़ाने की कोई खबर नहीं आई है, जिससे कर्मचारी यहाँ पर भयभीत है एक तरह से, भाई इनकी नौकरी न चली जाए और किस तरह से ये घर आगे चलाएंगे। तो कर्मचारी यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी कार्य अवधि बढ़ाई जाए। पानीपत से देख लीजिए अगली खबर। यहाँ पर राजनीतिक दलों को साथ लेकर आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी। जहाँ दोस्तों 15 जून को ब्लॉक स्तर से सीएम को भेजे जाएंगे ज्ञापन। तो सर्व कर्मचारी संघ दोस्तों एक बार फिर से खड़ा यहाँ पर हो गया है अपनी आवाज़ को लेकर। यहाँ पर विभागों में खाली जो पड़े पद उनको भरे जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इस तरह की जो मांगों को लेकर यहाँ पर 15 जून को ब्लॉक स्तर पर तहसीलदार व SDM को ज्ञापन सौंपे जाएंगे मुख्यमंत्री के नाम। और इसके बाद यहाँ पर 1 जुलाई से 13 अगस्त तक दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा। तो सर्व कर्मचारी संघ एक बार फिर से कर्मचारी की मांगों लेकर लामबंद होते हुए, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है
कि ये राजनीतिक दलों को भी साथ लेंगे जो इनकी आवाज़ को उठाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।